Bismillahirrahmanirrahim. And dear student, today we will discuss about the idiom and its history. Because we are come facing a lot of idioms when we are writing, when we are speaking. We usually use idioms and idiomatic expressions, and as well as and we do not know exactly what is the history of that idiom. If we know about the history, definitely we can use all this idiom accurately. हम जो इन इडियम्स को जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लिखते भी हैं, हमारे टेस्ट में भी आते हैं, और उसके साथ साथ हम जो है इनको यूज़ भी करते हैं। लेकिन इडियोमेटिक फ्रेजेस को जो है, जब आप इसकी हिस्ट्री को पढ़ लें और इसके एग्जैक्ट मीनिंग को जान लें, तो फिर आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप अच्छी से अच्छी जो है उसका सेंटेंस बना सकते हैं और उसको एग्जैक्ट यूज़ भी कर सकते हैं। अब जो है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ जो है इसको लाइक भी करें, ताकि आपको मेरी वीडियो रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहे। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्लाइड जो है आपके सामने इन फ्रंट ऑफ यू, कॉल्ड ऑन द कारपेट जो है, जिसका मतलब ये होता है कि सिवियरली रिप्रीमेंडेड बाय समवन इन अथॉरिटी। देखिए, कोई भी अगर अथॉरिटी है, वो अगर आपको जो है तंबीह करती है, सख्त रिटन वार्निंग देती है उसको, वो है तो उस अमल को जो है कॉल्ड ऑन द कारपेट कहते हैं। अब इसका ओरिजिन क्या है, हिस्ट्री क्या है, इसको अगर हम देखें तो लाइक मैनी इडियम्स द प्रिसाइज ओरिजिन ऑफ दिस वन इज़ नॉट एंटायरली सर्टन। अब इसका सही पता नहीं है, लेकिन जो पता है वो बता रहे हैं। वाइल नो डेज द एक्सप्रेशन इज यूज टू रेफर आ रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड सख्त तंबीह को कहते हैं, कि जब हम किसी को सख्त तंबीह करते हैं तो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा कर देते हैं। आगे कहते हैं originating from the days when the servant was called from their bare floored quarter to get an air bashing from the boss incorporated opulence. There is an alternative theory that is true origins. अब ये भी है कि बॉस अपना बुलाता था और उसको जो है स्टैंड अप खड़ा कर लेता था। अब इसके अगेंस्ट एक दूसरी भी हिस्ट्री है। द वर्ड कारपेट यूज टू रेफर टू अ thick cloth for the cloth to be placed anywhere, often on the table. Therefore, on the carpet use the mean that an issue was on the table or used up for discussion. इसका मतलब ये है कि कोई मसला अगर जो है टेबल के ऊपर आ जाए और वो उसको हल करने के लिए जो है सॉल्यूशन मांगे, डिस्कशन हो, तो उस अमल को भी क्या कहते हैं जी, कॉल द कारपेट। लेकिन दो हिस्ट्री हैं। पहली ये है कि किसी को खड़ा करना सजनेस के लिए और स्टैंड फॉरवर्ड खड़ा करना। अक्सर जो है हम आर्मी में भी, फौज में भी ऐसे देखते हैं कि स्टैंड अप खड़ा कर दिया जाता है। इसकी जो है एक बैकग्राउंड ये हिस्ट्री है। अब जंप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्लीप टाइट इन फ्रंट ऑफ यू। What is the meaning of sleep tight? Sleep well, said to someone when parting from them at night. जब आप किसी से रात के वक्त अलग होते हैं और उसके बाद जो है सोते हैं। अब इसका ओरिजिन ये है कि इट इज़ बिलीव दैट द सेइंग कम फ्रॉम द शेक्सपियर टाइम। ये तस्वर किया जाता है कि ये जो इडियोमेटिक फ्रेज़ है ये शेक्सपियर के वक्त से आई है। व्हेन द मैट्रेसेस वाज स्क्वेयर बाय द रोप्स। जब जितने भी मैट्रेस होते थे, जिस तरह चरपाई के अंदर रोप्स होती है, इसी तरह उनको टाइट किए जाते थे। ड्यूरिंग दैट टाइम स्लीप टाइट मीन स्लीपिंग विद द रोप्स पुल टाइट मेकिंग अ वेल स्प्रंग बेड। यानी कि मीन टू सेड है, जो उसकी रस्सियाँ होती थी उनको सही तरह खींचा जाता था, और अगर उनकी रस्सियाँ सही खींची हुई हों तो वो जो बेड है वो बिल्कुल जो है सही होगा, और उसके ऊपर जो आप स्लीप करेंगे दैट वुड बी ऑलराइट। तो इसलिए जो है स्लीप टाइट की हिस्ट्री ये है, और इसका ओरिजिनेशन ये है कि ओरिजिन ये कहाँ से आई है, कि ओरिजिन जो है ना ये शेक्सपियर के दौर की है कोटेशन। सो जंप टू द नेक्स्ट वन, गो बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ होता है। मीनिंग है इनसेन और एक्सट्रीमली सिली, यानी बेवकूफ़ हो जाना, पागल हो जाना। ओरिजिन इसका देते हैं, द वर्ड बनाना इज़ एन इनहेरिटेंटली फनी वर्ड। ये बनाना जो है एक फ़नी वर्ड है। द एक्सप्रेशन गो बनाना हैज़ नो कंक्लूसिव ओरिजिन। इसका कोई ख़ास ओरिजिन तो नहीं है, बट इट मे बी लिंक टू गो एप, यानी गो एप के साथ लिंक है। एप क्योंकि बंदर की शक्ल का जानवर होता है। विच बिकेम पॉपुलर इन द 1950s when monkeys were being launched on the rocket। जब monkeys को रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया गया, एंड वर द पॉपुलर, और वो बड़ी मशहूर सब्जेक्ट बन गया
इन द फिल्म एंड टीवी, फिल्म और टीवी के अंदर एक बहुत बड़ा अहम सब्जेक्ट बना। द लिंक बिटवीन monkeys, bananas and crazy behavior may have been the catalyst for the popularizations of the expression। इस एक्सप्रेशन के लिए जो है ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई। बनाना हैव ऑफन बीन सेंट्रल टू द स्लैपस्टिक कॉमेडी इन जर्नल। अक्सर जो है जर्नल कॉमेडीज़ के अंदर जो ना ये एक स्लैपस्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। विच समबडी स्लिपिंग ऑन द बनाना पील, जब ऐसा होता है कि कोई आदमी जो है वो बनाना के जो है पील जो उसका छिलका होता है उससे गिर जाता है। टाइमलेस क्लासिक अर्ली इन द 20th सेंचुरी। पीपल यूज टू से दैट द बनाना ऑयल्स, भी बनाना ऑयल भी कहते थे, व्हेन रेफरिंग्स टू द नॉनसेंस, जब कोई आदमी बेवकूफ़ किस्म का होता था, पागल हो जाता था। एंड द एक्सप्रेशन बनाना रिपब्लिक, ये जगह बनाना रिपब्लिक एक जो है ऐसी जगह जहाँ पे कोई कानून ही ना हो, और ये भी अक्सर बोला जाता है। एंड द एक्सप्रेशन बनाना रिपब्लिक वाज प्रोजेक्टिवली यूज टू रेफर द क्योटिक बैकग्राउंड लिटिल दे वाजन टू बी टेकन इन द बनानास। सो ये गो बनाना जो है पागल होने को कहते हैं, और इसकी जो है हिस्ट्री डिफरेंट है, आपके सामने इसको प्रेजेंट किया गया है। अब हम जो है नेक्स्ट ईडियम को देखते हैं। बाय एंड लार्ज जो है आपके सामने शिप्स के जो है वहाँ पे पर्दे आपको नज़र आ रहे हैं। ऑन द होल यानी तमाम को एवरीथिंग कंसिडर, जिसमें हर चीज़ शामिल होती है। अब इसका ओरिजिन क्या है? अ फ्रेज दैट इज़ यूजली यूज्ड एज ए सिनोनिम फॉर ऑल थिंग्स। जब ऑल चीज़ों के लिए कुछ सिनोनिम यूज़ किया जाता है। कंसिडर ओरिजिनेट फ्रॉम द 16th सेंचुरी, जो कि 16वीं सदी से हुआ है। वेयर द वर्ड लार्ज मीन दैट अ शिप वॉज सेलिंग विद द विंड एंड इट्स बैक, यानी सामने से भी एक शिप चलता है और बैक से भी। मीनवाइल द वर्ड बाय मीन द अपोजिट, बाय का मतलब है इसके अपोजिट, इसके अगेंस्ट जो है। दैट शिप वॉज सेलिंग इन टू विंड, द mariners use the phrase by and large to refer the sailing in any and all direction relative to the wind। अब यानी जिस तरह हवा चल रही हो उसी सिमत के अंदर जो है कहीं भी किसी सिमत में आपने जाना है तो बाय एंड लार्ज कह सकते हैं मुकम्मल तौर पर। हम इसको भी यूजली हम यूज़ करते हैं, लेकिन हिस्ट्री जो है ये मारीन के साथ जुड़ी हुई है, तो इस हिस्ट्री को भी एक्सप्लोर करने की सख्त ज़रूरत है। सो जंप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ नो स्प्रिंग चिकन। आपके सामने चिकन की जो है पिक्चर भी आ गया है। मीन समवन हु इज़ नो लॉन्गर यंग पास्ट हिज प्राइम, यानी मीन टू सेट कोई भी आदमी जो है बच्चा रहे और जवान ना हो और आगे ना बढ़े और उसकी यादात कायम रहे, ऐसे आदमी को हम नो स्प्रिंग चिकन कह सकते हैं। इन न्यू इंग्लैंड फार्मर वुड सेल देयर चिकन इन द स्प्रिंग। अब न्यू इंग्लैंड में क्या है, किसान जो है अपने जो चिकन चूजे होते थे वो स्प्रिंग के मौसम में जो है फरोख्त करते थे। एंड सो द यंग चिकन दैट वर बोर्न इन स्प्रिंग टाइम, जो कि जवान ये जो चूजे होते जो स्प्रिंग टाइम में पैदा होते थे, वुड सेल बेटर देन दोज, वो बहुत अच्छे बिकते थे। उनके अलावा सर्वाइव ड्यूरिंग द विंटर, जो गर्मियों को सर्वाइव कर जाते थे। सम फार्मर वुड ट्राई टू सेल देयर ओल्डर चिकन, कुछ फार्मर ऐसे भी होते थे जो कि अपने पुराने जो है चूजे बेचना शुरू करते थे फॉर द सेम प्राइस एट द स्प्रिंग चिकन। स्प्रिंग चिकन की जिस कीमत होती थी उसी प्राइस के साथ जो है पुराने चिकन बेच देते थे। विच इज़ वाई द सेइंग नो स्प्रिंग चिकन जो है केम इन टू द यूज डिस्क्राइब द समवन पास देयर प्राइम। इसी तरह जो है ये वाली जो वर्ब है ये मार्ज वजूद में आया और ये फ्रेज जो है इडियोमेटिक फ्रेज ना हमारे सामने बने। सो जम्प टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, जो है इसको हम देखते हैं। मीनिंग अ पर्सन और अ थिंग दैट अपीयर फ्रेंडली और हार्मलेस बट इज़ रियली हॉस्टाइल। एक आदमी जो कि बज़ाहिर जो है आपका जो है दोस्त हो और वो जो है बेज़र नज़र आए लेकिन हकीकत में जो है वो आपका दुश्मन हो। ओरिजिन इसका देखते हैं। द वार्निंग दैट यू कॉन्ट नेसेसरली ट्रस्ट समवन who appear kind and friendly on the side is continue old, dating back to the Bible। अगर हम बाइबल को हम देखें in the English language, the King James version of the Bible from the 1611 has the passage in the Matthew 7:1-15, इसके अंदर ये रेफरेंस था, beware of false prophet। अब जो है आपने होशियार रहना है जो है झूठे प्रॉफिट से।
व्हाट कम टू यू इन शीप्स क्लॉथिंग, जो आपके पास आएंगे जो शीप्स के रूप में आएंगे, बट इनवर्डली दे आर रेवनिंग वुल्फ, बल्कि वो क्या कि बहुत जालिम वुल्फ की शक्ल में होंगे। तो बेसिकली जो है एक बुक से उसने रेफरेंस दिया है, और इसी तरह जो है ना ये वाली जो इडियोमेटिक फ्रेज़ है वो वजूद में इसी तरह माजी की जो है ना बाइबल की एक बुक से आई है, तो ये उसी तरह ही आपके सामने ओरिजिनेट हुई है। जम्प टू द नेक्स्ट वन, रूल द थंब जो है आर ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड और प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस रादर देन हिस्ट्री, यानी कोई ऐसा जो है गाइडलाइन हो जो असूलों पर खड़ी हो और तजर्बे की बुनियाद पर जो है मार्ज वजूद में है, रादर देन थ्योरी के नहीं आए, ऐसे को हम कहते हैं कि थंब द रूल कहते हैं। ओरिजिन हम इसका देखते हैं, इट इज़ बिलीव दैट द रूल ऑफ थंब कम्स फ्रॉम द 17th सेंचुरी, कि ये जो है 17वीं सदी से क्या है कि ये इडियम जो है आया है इंग्लैंड, वेयर द जज सर फ्रांसिस बुलर जो है, फ्रांसिस बुलर जो जज थे, रूल दैट, उसने ये एक रूल दिया था दैट हस्बैंड कैन बी बीट देयर वाइफ विद द स्टिक, कि हस्बैंड जो है वो अपनी बीवियों को जो है स्टिक के साथ मार सकते हैं, इफ़ इट इज़ नो वाइडर देन हिज थंब, अगर वो उस थंब से ज़्यादा ना हो, यानी उसकी जो लेंथ है वो थंब जितनी होनी चाहिए, तो फिर वो अपनी जो है वाइफ को जो है वो मार सकते हैं। तो इस ईडियम्स को थंब द रूल जो है वो इस तरह जो है मार्ज वजूद में आया, और ये फिर हमारी हिस्ट्री का हिस्सा बना। तो सो अभी भी हम इसी को कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। If you have any question regarding this, you may also send me a message or WhatsApp, and as well as email addresses over there. You can also send me. Thank you so much for watching my channel. Assalamu alaikum.